दोस्त रिश्तेदार फिर कोई भी किसी कोई भी हो सकता है, आपको बताया होगा फॉरएवर के बारे में कि ऐसा ऐसा काम है, तू भी घर पे बैठ कर 10-20 हज़ार रुपये कमा सकता है 2 से 4 घंटे काम करके ना। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैं पबजी खेलते खेलते आया हूँ, ठीक है जी। मैं पबजी खेल रहा था और जिन्होंने मुझे बताया था उनका नाम मिस्टर सेठी चौधरी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, आप लोग जानते होंगे उनको, है ना, मिट्टी वगैरह मतलब अगर आपने लिया होगा उनका, ठीक है। तो बता देता हूँ, मेरा फॉरएवर जो है बाई चांस मतलब मैं आया हूँ, ऐसा नहीं था कि बाय चॉइस में जो है फॉरएवर को चूज कर लिया है कि मेरे को फॉरएवर करना था। क्योंकि अगर आपको डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, मतलब आगे बढ़ना है, पढ़ाई वगैरह जो भी आप कर रहे हो, तो बाय चॉइस है वो आपका। बाय चांस में फॉरएवर आपको हर किसी को, मुझे या फिर आपको हर किसी को जो है फॉरएवर ना बाय मतलब बाय चांस ही मिल जाता है कहीं ना कहीं। बाय चॉइस कोई भी फॉरएवर का मतलब फॉरएवर के अंदर कोई नहीं आता, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं फॉरएवर ऐसे देख रहा था। अगर मैं अपनी मतलब एजुकेशन की बात करूं, आई एम जस्ट 10th पास आउट, ठीक है। मैं 10वीं पास आउट मतलब 10th तक पढ़ा हुआ है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई मैंने कर नहीं पाया था। रीजन यही था, थोड़ा सा पैसों की कमी की वजह से मैंने ना पढ़ाई नहीं कर पाया था ज्यादा, ठीक है। और आई एम जस्ट 24 राइट नाउ। अभी मैं बताऊं, मैं अगर अपनी बैकग्राउंड मतलब मैं अगर अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं थोड़ा, मैं उड़ीसा से हूँ, ठीक है जी। उड़ीसा में अगर आपको लग रहा है ना कि ये बिजनेस को करने में बहुत सारे जो आपको हडल्स आते होंगे, या फिर आप ये आप काम जैसे समझ रहे हो, आपको लगता हो कि कैसे काम करूंगा, क्या होगा, मेरे को तो ऐसा नहीं आता है, वैसा नहीं होता ना। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज था कि मेरे को लैंग्वेज नहीं आता था किस चीज का, मेरे को हिंदी नहीं पता था। मेरे को हिंदी नहीं पता था। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, वहाँ पर वहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज जो होता है वो होता है उड़िया, एंड वहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है। तो मेरे लिए चीजें करना तो बहुत सारा डिफिकल्ट था। बट मुझे अपना वाई क्लियर था कि यार मेरे को करना है तो क्यों करना है। क्योंकि कोई भी चीज आप करने के लिए जाते हो, आज के टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पीछे ना एक वजह होता है। उसके पीछे एक वजह होता है कि करना करना है तो क्यों करना है। क्योंकि एक लाइन बोला जाता है ना कि अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका हाउ जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है ना। अगर करना क्यों है, अगर आपको ये पता लग गया ना, तो कैसे करना है ये आप ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, आपको पता है कैसे करना है। सही बात है ना, ये चीज है। तो ऐसे ही था, मैंने जो है 7-8 साल मैंने जो मजदूरी करा हुआ है, मैंने जॉब नहीं करा हुआ है, मैंने मजदूरी करा हुआ है 7-8 साल, ठीक है। मेरे को दिहाड़ी मजदूरी करने का मेरे को मतलब उस टाइम पे मेरे को मिलते थे 2016 में 330 रुपए दिन का, मतलब 8-9 घंटे काम करने का मुझे मिल रहे थे 330 रुपए, ठीक है जी। और मैं मतलब 9,000 से 9-10 हज़ार से 18 हज़ार तक पहुंचने के लिए मुझे 7 साल लगे। इस तरीके से होता है जॉब के अंदर इंक्रीमेंट, ठीक है। मुझे 9-10 हज़ार से और मतलब 18-19 हज़ार तक पहुंचने के लिए मुझे 7 साल का समय लग गया जॉब के अंदर, मतलब जो मैं कर रहा था, जो भी दिहाड़ी मजदूर, ठीक है जी। अगर मतलब सडनली जो है मेरे लाइफ में फॉरएवर की एंट्री हुई, ठीक है। मैं पबजी वगैरह खेलता था, मतलब पबजी खेलते खेलते सर के साथ मेरा दोस्ती हो गया था। एंड वो ना बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, वो पढ़ाई करते थे, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ वो इसके अंदर काम कर रहे थे। और उनका जो पहले मंथ का जो सैलरी था वो था अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपये था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उन्होंने स्टेटस मतलब स्टेटस पे लगाए थे। तो मैं वहां पे 18-19 हज़ार रुपये कमा रहा था, खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके, ठीक है जी। और उनका पहले मंथ का जो सैलरी था यहाँ से वो था 18 से 19 हज़ार रुपये, ठीक है। मुझे ना ये बात थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे लगा यार कैसे कर रहा है। मेरे को बोल रहे हैं कि एक ऑनलाइन कंसेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और उससे मेरा है मतलब पहले मंथ का जो सैलरी तो वो ये है। मेरे को ना थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे लगा कि यार मेरे को दो मतलब दिन रात एक करना पड़ रहा है 18-19 हज़ार रुपये कमाने के लिए, और ये बोल रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ 2-4 घंटे काम करके कैसे कमा लेता है ना। मतलब पैसे तो कोई मतलब पेड़ पे नहीं उगते है नहीं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने बोला कैसे कर रहा है। बोला ठीक है तू काम कर, तू समझेगा। मैंने बोला हाँ मैं समझूंगा। बोले ठीक है तू एक काम कर, तू ना 6 बजे का मीटिंग अटेंड कर। आप सब लोगों ने 6 बजे का मीटिंग अटेंड किया होगा, ये हो ना। 6 बजे का मीटिंग आपने अटेंड किया होगा, डे 1 देखा होगा, डे 2 देखा होगा, डे 3 देखा होगा अपना, है ना। मास्टर क्लास आपने देखा होगा ना। हर वो चीज आपने करा होगा ना। अभी जो है डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि करें या ना करें। करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा, यही सब चीज। क्योंकि ये जो मीटिंग होता है ना, मैं कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लिख के जाना। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको मिलेंगे ना बाहर मार्केट में, उन सब चीजों का वैल्यू जो है ना वो 2.5 से 4 लाख रुपए का है। बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उन्होंने बोले, मेरे को बोले कि तू काम कर, तू ना 6 बजे का मीटिंग अटेंड कर। मैंने अटेंड करा। अटेंड करने के बाद मुझे ना ऑलमोस्ट सारी चीज मुझे बढ़िया लगा। मैंने देखा कि हाँ यार लोग एक्चुअल में यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एंड कम एज के अंदर लोग ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो 70 साल का बूढ़ा बैठ के ऐड कर रहा है, हमें ऐसा नहीं है। मैं देख रहा था यंग एज के अंदर 20-20, 22-22, 25-25 साल की उम्र में आज के टाइम में लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, and वो लोग बोल रहे हैं कि हम जैसे कमा रहे हैं तो हम आपको भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा जोर लगा। एक होता है ना कि डायलॉग होता है समथिंग इज फिशी, यानी मैं मतलब कि दाल में कुछ काला है ना। तो मुझे यही लगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी लाखों रुपए की और मुझे हजम नहीं हो रहा था। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता होगा ग्रेजुएशन के बाद लोग आज के टाइम में 10,000 मतलब 10,000 रुपए के नौकरी के लोग आज के टाइम में दर बदर भटक रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लाखों रुपए की। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगा, ठीक है। मैंने बोला कि यार क्या क्या है। बोले ठीक है तू देख ले, फिर काम तेरे को बढ़िया लगे तो कर लेना।
मैंने क्या करा, उन सब बातों को मैंने करा नजरअंदाज। जैसे कि आपने 3 दिन का मीटिंग पर आपने अटेंड करा था, तो मैं पहले दिन से ही मेरा थोड़ा दिमाग जो था उल्टा चलता है, ठीक है। मैं अगर कहीं पे 5 रुपए लगाने के लिए आ जाता हूँ ना, तो 50,000 रुपए सोचता हूँ, ठीक है जी, ऐसा चीज है। क्योंकि देखो, एक गरीब घर से हूँ, ठीक है। पाई पाई रुपए ना जोड़ते हुए मैंने देखा हुआ अपने माँ बाप को। सही बात है। पाई पाई रुपए जो आप लोग ना जोड़ते हुए देखे होंगे कि बहुत सारे तंगी होती है घर में, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉब्लम होती है पैसों को लेकर के खास करके। तो मेरे मेरे दिमाग में एक चीज आ कि यार पागल तो नहीं बना रहे, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कीम स्काम तो नहीं है, बहुत सारी चीजें चलता है ना दिमाग में। एंड मैंने कुछ दोस्तों से मैंने मतलब डिस्कस भी करा, ठीक है। रमाकांत नाम का एक लड़का था, उसको मैंने बोला, उसने मेरे को गंदी गंदी गालियां बोला, मेरे को बोला कि ऐसा काम है वैसा ये पे तू भी फंस जाएगा, तू भी लड़की बाजी पे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज 10 बातें बोली उन्होंने। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इन सब चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर, क्योंकि मेरा कोई पैसा लग तो नहीं रहा होता, है ना। मेरे को बोला गया था समझने के लिए, देख ले कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले जैसा करोड़पति तो है नहीं ना जो कि रोड पे आ जाएंगे। सही बात है ना। तो ये चीज हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करा गूगल पे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने देखा कि ये जो इंडस्ट्री, यानी कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, यानी कि जो एफएलपी है, आज के टाइम में मोर देन 172 कंट्री में ऑपरेट कर रहा है पिछले 46 ईयर से, यानी कि लगभग 50 साल होने वाला है इसको पूरी दुनिया में काम करते हुए। और 172 कंट्री में काम करता है, 172 देशों में काम करता है पिछले 46 ईयर से। एंड जब इंडिया में आया था वो साल था 2000, यानी कि 25 साल हो चुके हैं इसको इंडिया के अंदर काम करते हुए। थोड़ा जब मैंने और रिसर्च करा, मुझे ये पता लगा कि 23 ऑफिस भी है इसके इंडिया के अंदर, 23 ऑफिस है इसका इंडिया के अंदर। एंड हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई बांद्रा हिल रोड पे, ठीक है। तो जब ये सब बातें जब मुझे पता लगा ना, तो मुझे लगा कि यार जेन्युइन चीज है, देख लेते हैं, कुछ हो गया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, जैसे है वैसे रहेंगे। घर वाले तो वैसे भी गाली तो देते, निकम्मा कुछ करता है नहीं, 9 9 10 10 बजे सुबह सो के उठता है ना, ऐसा ही था। तो मैंने फिर देखना शुरू करा, देखते देखते करते करते काम को समझना शुरू करा, करते करते डाउट में भी था। मुझे लगा कि होगा या नहीं होगा, बट एक होप के साथ यार देख लेते, कुछ हो गया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी तो जिंदगी कट ही रहा है। तो समझना शुरू करा, करते 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 आज के टाइम, आज पर मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का ना एक छोटा सा लेवल होता है, दैट इज मैनेज लेवल, पता है? पता है या नहीं? हाँ ना बोल दो, पता है ना। तो फॉरएवर का एक छोटे से लेवल के ऊपर मैं काम करूँ, दैट इज मैनेजर लेवल। एंड मैनेजर लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद एक इंसान कितना कमाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है जी। तो ये चीज है। अब ये चीज हुआ कैसे, देखो। अब सबसे बड़ी बात आता है कि वाई, मैं बात करा कि करना है तो क्यों करना है ना। अगर मैं अपनी वजह, यानी कि अगर मैं अपनी वाई की बात करूंगा, मुझे अपना वाई जो क्लियर था कि मेरे को करना है तो क्यों करना है, और मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और मेरे को आगे अगर कंटिन्यू करना है तो क्यों कंटिन्यू करना है। मैं आपका मतलब मैं खुद का जो वाई जो है ना, मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा इनफैक्ट कि मैं क्यों फॉरएवर कर रहा हूँ, यानी फिर मतलब मैंने बेसिकली डिसीजन मैंने क्यों लिया था। तो मैं आपको यही चीज पूछूंगा, फॉरएवर आप क्यों करना चाहते हो, फॉरएवर ही क्यों, वाई फॉरएवर, ये सबसे बहुत मतलब सबसे बड़ा सवाल है ये। मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरएवर जो है क्यों करना है आपको, वाई फॉरएवर। क्या आपको यहाँ पे पैसा दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे हेल्थ दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे मनी फ्रीडम दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल दिख रहा है, क्या आपको अपना यहाँ पे ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होते हुए दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे जिसकी वजह से आप फॉरएवर करना चाहते हो। वाह, फॉरएवर ही क्यों। सबसे मत देखो, पैसे लगाना इट्स नॉट ए बिग डील, पैसे कहाँ पे नहीं लगते आज के टाइम में। हम कुछ भी करते हैं, देयर इज नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता आज के टाइम में दुनिया में, पैसे लगते हैं। बट पैसे लगाने से पहले हमें जब तक तो ये नहीं क्लियर होता है कि पैसा लगाना है तो क्यों लगाना है, लगाने से मिलेगा क्या, है ना। तो यही चीज होता है, हम आएंगे उस टॉपिक के ऊपर भी हम आएंगे। अब आप बोलते हो ना कि सर काम बता दो, काम बता दो, करना है क्या एग्जैक्ट, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे, पैसे है नहीं, सब होगा, सब करोगे, सब करा के जाऊंगा, टेंशन मत लो। मुझे एक बात बताओ, क्यों, क्या दिख रहा है आपको फॉरएवर में जिसकी वजह से आप करना चाहते हो, व्हाट वाज द मेन रीजन टू, मतलब ये बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो रीजन जो है आपको क्या है, क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन आप अपने आप को पूछो कि क्यों करना है, तो क्यों करना है, क्या है रीजन, मेरे को जरा चैट बॉक्स में बताना जरा, मेन रीजन क्या है फॉरएवर करने का, क्या है, बताओ बताओ। मैं दिख रहा हूँ, मैं सबका चार्ट देख रहा हूँ, मैं बताओ करना क्यों है, देख रहे हो, बढ़िया लोगों का देखो। मैं बता रहा हूँ, चाइल्ड फ्यूचर है, सपने पूरे करना है बच्चों के लिए, मेरी मम्मी पापा के लिए, सेल्फ डिपेंड होना है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सेफ्टी है। मैं ये बोल रहा था, जितने लोग बोला रिपीट कर देखो, मैं ये बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे फॉरएवर में क्या दिख रहा है जिसकी वजह से आप करना चाहते हो, क्या है, क्या आपको यहाँ पे पैसा दिख रहा है,
क्या आपको यहाँ पे हेल्थ दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे मनी फ्रीडम दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर होता दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या आपको यहाँ पे पैसा दिख रहा है? क्या दिख रहा है जिसकी वजह से आप फॉरएवर करना चाहते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। बताओ बताओ। करना है तो क्यों करना है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ड्रीम पूरे करने के लिए सब। अच्छा, मेरा मैनेजर 4 मंथ में हुआ था। लोग यहाँ पे 61 डेज के अंदर भी मैनेजर किए हैं। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। मैं कर सकता, मतलब मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है नहीं। सीखोगे तब सब कुछ कर लोगे। देखो, सीख जाओगे तो बिरयानी भी बना लोगे। बिना सीखे अगर चाय भी बनाने के लिए जाओगे ना तो वो भी नहीं होंगे। सही बात है। सीखने सिखाना काम है। जो चीज सीखोगे वही चीज आपको आगे जाके सिखानी है। 70% जो काम होता है आपको यहाँ पे सीखना है। 30% काम होता है आपको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जो चीज आपने सीखी है वही चीज आपको आगे जाके सिखानी है। एज ए बिजनेस डेवलपर, एज ए कंसल्टेंट आप यहाँ पे काम करोगे। एक बिजनेस को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आप उसको कैसे स्केल आउट करोगे बड़े लेवल पे, वही चीज आप सीखोगे। अब जैसे आपने सीखा, मान लीजिए आप किसी और को गाइड कर रहे हो और आपके गाइडेंस की वजह से वो पर्सन अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से डेवलप कर पा रहा है। दैट्स व्हाई फॉरएवर आपको हैंडसम इनकम पे करता है। दैट्स इट, यही तो है काम। अगर सीख के अगर किसी को सिखा नहीं पाओगे तो और क्या करोगे? अगर ये काम आपको लग रहा है कि अंदर से अगर ये आवाज आपको आ रही है कि मेरे को ये काम करना चाहिए, मैं कर लूंगा, बट कुछ रीजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए अपना रिग्रेट करोगे। जिंदगी भर आप रिग्रेट करोगे। बट मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। करना है तो क्यों करना है बताओ? मैसेज करो। पैसों के लिए। पैसों तो आप बाहर भी कमा लोगे। पैसे तो बाहर भी कमा लोगे। 2 नंबर का धंधे करे भी लोग लोग जो है पैसे कमा लेते हैं, बट फॉरएवर ही क्यों? बताओ बताओ। कामयाब बनना है। पैसिव इनकम, ओके। मम्मी पापा को बेस्ट लाइफस्टाइल देनी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, मतलब यही है चीजें। देखो, एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए? घर चाहिए। घर चाहिए। गाड़ी चाहिए। पैसा चाहिए। बच्चों का फ्यूचर चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए। यही सब चीजें चाहिए, और क्या चाहिए? लाइफस्टाइल चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है, मतलब यही सब चीज चाहिए ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब चीजें फॉरएवर में मिल रहा है? ये सर नो। मिल रहा है या नहीं? ये सर नो। क्या ये सब के सब चीजें फॉरएवर में मिल रहा है नहीं? टाइप 1 कर दो अगर मिल रहा है तो। अगर नहीं मिल रहा है तो टाइप 2 कर दो। मिल रहा है? मिल रहा है ना? टाइप 1 कर रहे हैं लोग। ये सब के सब चीजें जो फॉरएवर मिल रहा है ना। अब ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप फॉरएवर नहीं करना चाहोगे? मतलब मुझे एक ऐसा रीजन बता दो जिसके वजह आप बोलोगे सर ये नहीं है, मैं इसलिए ना फॉरएवर नहीं कर रहा। अगर ये होता तो मैं जाकर फॉरएवर करता, ये नहीं है तो मैं इसलिए नहीं कर रहा। क्या नहीं है फॉरएवर? मेरे को बात बताओ। मैं बताऊंगा अभी कैसे करोगे, दोस्ती आपकी कैसे होगी, क्या करोगे हर वो चीज में ना। मैं अभी अभी जो तो हर वो चीज ना मैं क्लियर कर दूंगा। बट क्यों? ऐसा क्या नहीं है? ऐसा क्या नहीं है जिसके वजह से आपको जो है मतलब लग रहा है कि नहीं फॉरएवर नहीं करना चाहिए? फॉरएवर के अलावा बहुत सारे और ऑप्शन है हमारे पास। अगर वो है तो वो कर लो। अगर फॉरएवर के अलावा आपके पास भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है ना, वो ना वो सब चीजें कर लो। फॉरएवर करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि फॉरएवर ही कर लो, बढ़िया चीज है, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, लाखों करोड़ रुपए लगा, क्योंकि आपको पता है बिजनेस अगर आप करने के लिए जाओगे सबसे पहले आपके लगते हैं कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पता होगा हजारों रुपए अगर मतलब कमाना है मंथली, तो आपको सबसे पहले लाखों में लगाने पड़ जाएंगे। अगर आपको लाखों में कमाना है तो फिर आपको करोड़ों में लगाने पड़ जाएंगे। अगर आपको करोड़ों में लगाना है तो फिर आपको अरबों में लगाने पड़ जाएंगे। अब हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं नहीं। अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएं, क्या कुछ करेंगे? सही बात है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा ना क्लियर कर देता हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कितने लोगों को लग रहा है कि फॉरएवर ना कि इन्वेस्टमेंट बोलने के मतलब करने के लिए बोल रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। आज सुबह कितने लोगों ने मतलब ब्रश किए हुए हैं? किए हो? यस और नो? किए हो ना? किए हो ना? इन्वेस्टमेंट है या फिर ये रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हो गए ना इस मीटिंग में ना। अच्छा, मुझे एक बात, बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो, चाहे किसी ना किसी ब्रांड के आप कर रहे हो। चाहे पतंजलि का बाबा का हो जाए, चाहे गार्नियर का हो जाए, चाहे डव का हो जाए, चाहे क्लिनिक प्लस का हो जाए, चाहे लक्स का हो जाए, किसी ना किसी ब्रांड का आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो। कर रहे हो ना? है ना? अगर आज के टाइम में आपका मंथली सैलरी अगर 5,000 रुपए है, या फिर 50,000 रुपए है, या फिर 5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो ना, तो ये सब चीजें आपकी नेसेसिटी, आप ये सब चीजें यूज करोगे ही करोगे। इसके अलावा आपका दिनचर्या जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? है ना? अगर आपका पॉकेट अगर अलाउ नहीं कर रहा है ना 250 ml का कोई चीज यूज करने का,
तो 250 ml का अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, 5,000 रुपए अगर आप मंथली कमा रहे हैं, तो 250 ml का ना ला के तो 50 ml का तो लाओगे ना। बट लाओगे ना, मतलब जरूर लाओगे, ये सब चीजें यूज करोगे, करोगे ना, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप जिस दुकान से मतलब प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आते हो, मुझे एक बात बताओ, हम जिस ब्रांड का हम जो चीज हम यूज करते हैं, अपना शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, सनस्क्रीन यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो ना, ये सब चीजें। और भी बहुत सारी चीजें होती है, करते हो ना, किसी ना किसी ब्रांड का कर रहे हो। मैंने जैसे कि मैंने